गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईएलडी के ऊपर क्वेश्चंस, इफेक्ट ऑफ वेरियस एक्टिंग लोड्स ऑन अ बीम और ऑन अ गिवन सेक्शन यूजिंग द आईएलडी। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले आईएलडी क्या होता है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, रिएक्शंस के लिए आईएलडी कैसे बनते हैं वो अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि अगर अपन को कोई गिवन लोड कंडीशन हो, यू कैन से सिंगल पॉइंट लोड हो या फिर डबल हो या कह सकते यूडीएल दे रखा हो, तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा और यदि किसी गिवन सेक्शन पे जो मोमेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, गिवन लोड के लिए, गिवन लोड कंडीशन के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए लेंगे और उस कंडीशन में लेंगे जब अपन को एक्टिंग लोड गिवन हो और एक्टिंग सेक्शन, अपन लोड का जो सेक्शन है वो पूछा गया हो। ठीक है, कि गिवन सेक्शन पे आपको कितना बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है 80 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है जिसका जो वैल्यू है स्पैन का वो है 20 मीटर का। एक यू सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर 80 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और अपन को एक सेक्शन दिया है 3 मीटर दूरी पे किसी भी एक एंड से, यू कैन से ए एंड से 3 मीटर की दूरी पे 80 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक्टिंग है। तो अपन को इस सेक्शन पे मैक्सिमम शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को आईएलडी पता होना चाहिए। आईएलडी कैसे बनते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपन एक ट्रिक देख लेते हैं कि जब आपको कोई भी सेक्शन का यू कैन से आईएलडी निकालना हो तो वहाँ पे आप यूनिट डिफॉर्मेशन देख के जो इलास्टिक कर्व आप जनरेट करते हो उससे आईएलडी बना सकते हो। ठीक है, इसको डीप में न जाके अपन सीधा सा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपके पास जो गिवन लोडिंग कंडीशन है उसके बाद में आईएलडी जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, ये तो हो गया रिएक्शन के लिए आईएलडी, ये रिएक्शन के लिए हो गया। और ये वाला जो आईएलडी बन रहा है, ये वाला, ये बनेगा आपके शियर फोर्स के लिए। ठीक है, और ये वाला बन रहा है आपके बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, अब आपको शियर फोर्स और जो बेंडिंग मोमेंट निकालना है उसके लिए आपको ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, यू कैन से एक्स x3 और यहाँ से x1 और x1 के बीच का ये वाला x1 और x1, इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जब अपन ने आईएलडी देखा था उसमें अपन ने देखा था कि 10 मीटर का स्पेन ले रखा था, तो यहाँ पे आया था 3/10। ठीक है, और यहाँ पे आया था 7/10। चूँकि उसकी लंबाई 10 थी तो वहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 है तो 7/20 और 3/20। जब बीएमडी के लिए आता है तो उसमें x1 x3 का जो वैल्यू आएगा, x1 x3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा AB/L। ये देखिए AB/L, जहाँ पे a तो ये वाला दूरी है a से लेकर x1 की, b है x1 से लेके b तक की दूरी। ठीक है, और l है टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये 3, ये 17 और टोटल l है 20। तो 3 इंटू 17/20 करेंगे तो इस जो ऑर्डिनेट आएगा ये आएगा 2.55। ठीक है, तो ये आपके पास में वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, मैक्सिमम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे आपके पास में लोड यहीं पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर लोड यहाँ नहीं लगा हुआ होता, अभी तो लोडिंग यहाँ पर है, अगर यू कैन से लोड यहाँ लगा होता तो क्या वैल्यू आती। ठीक है, अगर मान लीजिए लोड यहाँ लगा होता तो क्या वैल्यू आती। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ करना है, जो भी आपको वैल्यू निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है आपको, दो एक्टिंग लोड है P1 और दूसरा हो गया P2। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए इसका प्रोसीजर यह है कि सबसे पहले आप आईएलडी ड्रॉ कीजिए उस सेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे अपन को इस सेक्शन में पूछा है P1 के कारण और P2 के कारण। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले वो सेक्शन ड्रॉ करेंगे और उस सेक्शन का आईएलडी ड्रॉ करेंगे फॉर गिवन स्ट्रेस फंक्शन। जैसे बीएमडी के लिए आपको आईएलडी बना दिया। अब आपको क्या करना है, उस लोड की पोजीशन के नीचे जितना ऑर्डिनेट आ रहा है वो ऑर्डिनेट इनटू लोड
ऑर्डिनेट इनटू लोड। जैसे मान लीजिए ये आ गया y1, ये आ गया सॉरी ये y1 और ये y2, ठीक है। तो जब आपको बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है इसके कारण, तो करना क्या है, P2 इंटू y2 और यहाँ पे आ जाएगा P1 इंटू y1, ठीक है, P1 y1 और P2 y2, ये आपको वैल्यूज दे देंगे बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपको शेयर फोर्स निकालना है तो आप शेयर फोर्स के लिए क्या करें, ILD ड्रॉ कर लिया, फिर आप गिवन लोड के लिए लोड, जैसे ये लोड इनटू ये वाला ऑर्डिनेट, कितना ऑर्डिनेट आ रहा है उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को उस फंक्शन की वैल्यू, जैसे शेयर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है या रिएक्शन है, उसकी वैल्यू अपन को पता चल जाएगी, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो आपको ILD पता होना चाहिए और ILD पता होने के साथ में लोड के नीचे जितना ऑर्डिनेट आ रहा है वो कैलकुलेट किया होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा सा और पूछते हैं, आगे चलते हैं। अब अपन को मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है। तो देखिए मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्सिस का इनटू लोड। तो लोड तो अपने पास में 80 है और मैक्सिमम आ गया x1 जिसका वैल्यू आ गया 3/20, ठीक है। 3/20 इंटू 80 इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, ठीक है। अब कोई बोले साहब x1 की वैल्यू 3/20 कैसे आई, तो उसको आप सिमिलर ट्राइंगल से या अपन ने जो ILD आपको पहले बना के बता दिया है उनके वैल्यूज़ को यूज़ करके आप यहाँ पे इसके लिख सकते हो। अगर कोई बोले कि साहब मैं तो भूल गया, मेरे को याद नहीं है, तो आप सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल है, एक तो आपके पास में ए, देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको बना के, सॉरी, ये आपके पास में रिएक्शन का डायग्राम बनता है ए बी पी, और ये आपके पास में बनता है दूसरी रिएक्शन का डायग्राम, और जो शेयर फोर्स बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब जो ये ट्राइंगल है x1 और x, ये क्यों से x है, ये x1 नीचे ये x1 ऊपर, तो a x1 और x और a b और p, ये p है और ये b है, ठीक। तो ये दोनों ट्राइंगल से आप x1 का वैल्यू निकाल सकते हो जिसका वैल्यू 3/20 ही आएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने बताया था आपको कि टोटल लेंथ अगर 20 है और तो 3/20 और 7/20। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप सिमिलर ट्राइंगल बना के रिएक्शन वाले के साथ में ये जो शेयर फोर्स का जो ILD बनता है उससे भी आप इसको वैल्यू निकाल सकते हो, इतना कोई इसमें हार्डन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में जो मैक्सिमम शेयर फोर्स पॉजिटिव में आया वो आया 20 किलो न्यूटन। अब अगर आप नेगेटिव शेयर फोर्स की बात करो तो नेगेटिव में वही आपके पास x2 इंटू लोड, तो x2 का वैल्यू है 17/20 इंटू 80, ठीक है। तो वो ये आ जाएगा -68, ठीक है। x2 का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस x1, तो 1 माइनस 3/20 करेंगे तो 17/20 आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज हो गए आपके पास में। अब कोई बोले कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना अपन को उस सेक्शन पे, तो उसके लिए क्या है, सॉरी आगे निकल गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना अपन को, तो उसके इसमें x3 इंटू 80। अब x3 कितना आ जाएगा 2.25, जो कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया, ए बी इंटू एल, ए एक एंड दूसरा बी दूसरी तरफ से, या कह सकते हो एक्स एल माइनस एक्स, ठीक है, वो ए बी इंटू बटे में एल, तो 3 इंटू 17/20 तो इक्वल टू जाएगा 2.55। अब आप उसको लोड से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मैंने बताया कि आप वो जो ऑर्डिनेट आता है उसको अगर लोड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस इस पर्टिकुलर स्ट्रेस फंक्शन का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 3 इंटू 17/20 विल बी इक्वल टू 2.55, ठीक है। तो आपके पास में इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम शेयर फोर्स पॉजिटिव में 12, नेगेटिव में 68 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया 204 किलो न्यूटन, ठीक है।
ये क्वेश्चन था आपके लिए जब आपके पास में कोई गिवन पर्टिकुलर सेक्शन हो। दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो बनता है कि आपको लोड दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कहाँ बनेगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा जो मैक्सिमम आता है वो लोड के नीचे आता है। ठीक है, और वो लोड अगर सिंगल लोड है तो वो मिड सेक्शन पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो उस केस में अपन को बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स पूछेगा। तो उस केस में आ जाएगा आपके पास में, देखिए अगर आपको सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट का मैंने बताया तो मैंने बताया था a इंटू बी अपॉन एल। ठीक है, और यू कैसे एक्स एल माइनस एक्स इक्वस टू बटे एल इक्वस टू ज़ीरो। ठीक है, तो x और l माइनस एक्स इक्वस टू ज़ीरो होना चाहिए। तो या तो अब उस केस में जब आप इसको सोल्व करके देखते हो मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए और इसको जब इंटीग्रेट करके ज़ीरो के बराबर कर दोगे, ठीक है, तो l विल बी इक्वस टू 2x हो जाएगा और x इक्वस टू एल बाई टू, मतलब l इक्वस टू x इक्वस टू एल बाई टू पे वो सेक्शन मिलेगा आपको जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए x इक्वस टू एल बाई टू, तो वहाँ से एल बाई टू इंटू एल बाई टू अपॉन एल आ जाएगा, तो एल बाई फोर, तो 20/4 मतलब 5 मीटर की दूरी पे ये मैक्सिमम 5 का जो ऑर्डिनेट आएगा वहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना होता है जो शेयर फोर्स मिलेगा वो आपको उसी सेक्शन पे मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो 1 इंटू 80 किलो न्यूटन मैक्सिमम शेयर फोर्स आप रिएक्शन के रूप में भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो शेयर फोर्स का जो आप डायग्राम देखेंगे आपको उसमें मिलेगा कि, एक बार रुकिए, जब बेंडिंग मोमेंट का जो आपका आईएलडी था उसमें आपने देखा कि ये वाला जो सेक्शन है वो ऐसा बनेगा, जबकि जो शेयर फोर्स का जो एक्चुअल डायग्राम है वो ऐसा बनेगा। तो आप जब लोड को किसी भी एक एंड पे लेके चले जाओगे तो आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल जाएगा। तो शेयर फोर्स के केस में मैक्सिमम जो ऑर्डिनेट आ सकता है वो एक आ सकता है, और बेंडिंग मोमेंट के केस में मैक्सिमम जो ऑर्डिनेट आ सकता है वो आ सकता है ए बी ऑब्लिक में एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल के लिए। ठीक है, तो आप जब आपके पास में सेक्शन नहीं दे रखा हो और मैक्सिमम वैल्यूज पूछी गई हो तो आपको याद रखना है कि जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मिड सेक्शन पे मिलेगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे, और जो मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलेगा वो मिलेगा फार एंड पे। ठीक है, या कर सकते हो रिएक्शन के रूप में आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूनिट लोड के केस में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आईएलडी का चैप्टर लगभग पूरा हो गया है, लगभग के पूरा हो किया गया है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप जो आपके पास रेफरेंस बुक होगी उससे 2-4 क्वेश्चन करके देखिएगा। ठीक है, आपके केस में केवल और केवल सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है और उसमें भी पॉइंट लोड और यूडीएल दे रखा है। ठीक है, पॉइंट लोड के केस में आपको कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, जबकि अगर यूडीएल आता है तो आपको उस पूरे एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा जिसके ऊपर आपका लोड एक्टिंग हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ, मेरे पास कोई जैसे यहाँ से मान लीजिए यूडीएल होता, तो अगर आपको शेयर फोर्स निकाले इस सेक्शन पे तो इस एरिया से मल्टीप्लाई होगा। बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आपका ये जो ट्राइंगल का एरिया है इससे आपका ये क्षेत्रफल मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर पॉइंट लोड दे रखा है तो ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके, और अगर यूडीएल दे रखा है तो गिवन एरिया जो आपका आईएलडी का जो एरिया आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके उस लोडिंग का इफेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। अगर और कोई डाउट हो तो अपन जो लाइव क्लास होती है उसमें डिस्कस करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।